स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रूव करवाए थे, जिसका हमने कुछ रिजल्ट भी लिए थे। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमने पहले सॉल्व किया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे 3 आंसर आए थे। एक था 1 - 1 प्लस √3 - 3/2, फिर -1 माइनस √-3/2। ये हमारे जो हैं वो 3 रिजल्ट आए थे। तो वहां पर हमने फिर रिजल्ट निकाले, फिर पहला प्रूव किया कि इन तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है। फिर वहां से हमने 2 प्रूव और किए थे और इसे हमने नाम दिया था 1, इसे हमने नाम दे दिया था ओमेगा और इसे हमने नाम दे दिया था माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर। आप ऐसे इसे ओमेगा स्क्वायर या इसे ओमेगा भी नाम दे सकते हैं। वो जो प्रूव हमने किए थे लास्ट टाइम, तो उससे हमने ये रिजल्ट निकाला। जो पहला प्रूव किया था कि तीनों का सम इक्वल होता है 0 के, तो उससे हमारा एक फार्मूला जनरेट हो गया 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारा पहला प्रूफ था जो हमने किया था। अब इसी फार्मूले से 2 फार्मूले और जनरेट होंगे। आप 1 + ओमेगा को इधर रहने दें और प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड फार्मूला जनरेट हो गया। फिर इसी से हम थर्ड निकाल लेते हैं। अब आप 1 + ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे रहने दें, जबकि प्लस ओमेगा को उधर ले जाए तो माइनस ओमेगा। फिर एक और फार्मूला इसी से जनरेट होता है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर को आप यहीं पे रहने दें और +1 उधर जाके क्या होगा -1। इसी तरह हमने ये भी प्रूव किया था कि तीनों का जो प्रोडक्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब ये किसके इक्वल होगा 1 के। बेसिक ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। इसी तरह ओमेगा 4 जो है वो भी किसके इक्वल होगा, इसका जो आंसर है वो ओमेगा के होगा। तो ये हमारी ये सारे जो आंसर हैं जो आपके पेज जो है 24 के ऊपर ये सारे फॉर्मूले गिवन है। तो ओमेगा 4 किसके इक्वल है ओमेगा क्यूब। हमने पढ़ा ऐसे, इस 4 को ऐसे लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये बेस सेम है, पावर ऐड होकर ओमेगा 4 हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है 1 इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा, यानी कि ओमेगा 4 किसके इक्वल है ओमेगा के। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इन फार्मूलों की बुनियाद के ऊपर हम उन तमाम क्वेश्चन 2 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 - ओमेगा स्क्वायर होल पावर जो है इसकी वो है 7। अब हमने इसे इवेलुएट करना है इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम ये फॉर्मूला बना लेते हैं 1। ये देखिए दोनों में माइनस है, हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। अगर हम अपने फॉर्मूले में देखें तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। एक फार्मूला किसके इक्वल है -7 के। या आप ये फार्मूला एक लिखकर ये जो मेन फार्मूला है कि तमाम का सम जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो 0 होता है, उससे आप ये 3 फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। तो ये आगे 1 - +1 पावर 7, 1 में 1 ऐड करें 2 पावर 7, और 2 पावर 7 का मतलब ये है कि 2 को 7 टाइम्स आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 128 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, तो वो है 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर की पावर जो है वो है 5। ठीक है जी। हमने अपने इस क्वेश्चन को इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेकर आना है, बनाने हैं ये फॉर्मूले। यहाँ देखें -3 कॉमन, तो -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 है। तो 1 - 3
अभी हमने पढ़ा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, -1 होल पावर 5 माइनस माइनस प्लस 3 पावर 5, 3 में 1 ऐड करें 4 की पावर क्या होगी 5, 4 को हम जो है वो 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें पावर 5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1024 1024 that is your answer। तो स्टूडेंट इसका रिव्यू ले रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं इसका। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट आप देख लें, थर्ड पार्ट में अब थोड़ा सा वो चेंज करेगा, 9 + 4 ओमेगा, इसी तरह +4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर जो है इसकी वो है 3। तो उसी तरह हमने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ जाएगी 4, तो ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है, ये 9 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है जी, -1 के, यहाँ -1 आ जाएगा होल पावर 3, तो ये आएगा 9 - 4 होल पावर 3, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 125, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका 4 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, इसे जरा वो से आप समझें, तो 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह नेक्स्ट है 3 - 3 ओमेगा, तो +3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर हमने उन अकॉर्डिंग अगर फार्मूला चलना है, तो ये फर्स्ट 2 में से अगर हम ये 2 कॉमन लें तो 1 + ओमेगा हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अगर यहां पर हम पहले 2 में से कॉमन ले लेते हैं तो वो 1 - ओमेगा आता है, जबकि हमारे फार्मूले में 1+ चल रहा है, प्लस वाले फार्मूले सारे, तो हम इसकी तरतीब लगा लेते हैं, इसको इससे हम ज्वाइंट मिला देते हैं, 3 को इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, इससे जरा सेपरेट कर देते हैं -3 ओमेगा को, तो ये 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, -ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह जो है -2 ओमेगा स्क्वायर, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, तो ये 2 - 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -ओमेगा के, -3 ओमेगा, माइनस प्लस साइन माइनस का, 2 में 2 ऐड करें 4 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ये -3 ओमेगा, -3 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर, ये -3 ओमेगा में -3 ओमेगा ऐड करेंगे तो क्या आएगा -6 ओमेगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 24 ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब। और अभी हमने जो रिजल्ट निकाला था कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1, तो ये आ जाएगा 24, दैट इज योर आंसर। नहीं जी, नेक्स्ट हम इसका करते हैं 5th वाला पार्ट। इसका जो 5th वाला पार्ट है वो है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 पावर 6, इसी तरह नेक्स्ट है प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 6 जी। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो जो हमने सॉल्व किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो उसके ये 3 आंसर आए थे, ठीक। उस आंसर में ये रिजेम्बलेंस पाई जा रही है, इसमें किस चीज की कमी है, नीचे 2 मौजूद नहीं है।
तो हम इन नीचे 2 ले आते हैं और ये हमारा जो है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मैथ का असूल है अगर आपने कोई मल्टीप्लाई किया तो साथ आप डिवाइड भी कर दें, अगर आपने प्लस किया तो आप उसे मल्टीप्लाई कर प्लस किया तो साथ माइनस करें। ये माइनस अंडर रूट माइनस 3/2 होल पावर 6। तो इसे देखें, ये हमारा क्या बन गया जी, ये ओमेगा, ठीक हो गया। पावर इसकी क्या आ जाएगी 6 प्लस 2, ये क्या बन गया जी ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। अच्छा जी, ये पावर जो है दोनों को मिल जाएगी, इससे भी मिल गई, इससे भी मिल गई, ये 2 पावर 6 इससे भी मिल गई और 6 to the 12 इससे भी मिल गई। यहां से क्या चीज कॉमन है 2 पावर 6, तो अंदर आ जाएगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। तो 2 पावर 6 का मतलब है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, to the 32, to the 64। जबकि हमने ये भी रिजल्ट पढ़ा हुआ है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो हम 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 to the 6 और ये आ जाएगा 3 4 the 12। तो 64 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया 64 1 प्लस 1, तो 64 into 2, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 128। दैट इज योर आंसर। ये था स्टूडेंट हमारा 6 वाला पार्ट। अब हम 5th वाला पार्ट, अब हम करते हैं इसका 6 वाला पार्ट। नहीं जी, इसका 6 वाला पार्ट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 होल पावर जो है इसकी वो है 9, फिर उसके बाद है प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होल पावर जो है वो इसकी वो भी 9। देखिए इसमें तो हमें वो बनाना ही नहीं पड़ा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आए थे ये वो ही है। इसे हमने जो नाम दिया हुआ है वो ओमेगा है और इसे हमने क्या नाम दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18। तो 3 का टेबल पढ़ लेते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के। तो ये 3 3 दा 9 और 3 6 दा 18। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 पावर 3, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पावर 6, 1 का क्यूब 1, 1 की पावर 6 1 और ये आंसर क्या आ जाएगा 2। फिर उसके बाद हम इसका करते हैं 7 वाला पार्ट। 7 वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास वैल्यू है ओमेगा 37, इसके बाद है प्लस ओमेगा 38 -5। तो इसमें भी चूंकि ओमेगा में गिवन है, हमने ओमेगा क्यूब अपनी आसानी के लिए वो 1 लाना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं कि 3 के टेबल में 37 तो नहीं आता, अलबत्ता 36 जरूर आता है, 3 12 था, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 36 इंटू ओमेगा। इसी तरह ये 38 है, 38 3 के टेबल में नहीं आता तो 36 तो आता है, तो 36 और इसमें 2 ये ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो ये 3 12 था, ठीक है, 36 होता है इंटू ओमेगा प्लस ये 3 12 था 36 और इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। अभी हमने पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। 1 की पावर 12 1 ही आंसर आता है, ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 आंसर 1 आएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये हमारा रिजल्ट है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 -5। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 5 में 1 ऐड करेंगे, दैट इज योर आंसर -6।
फिर स्टूडेंट इसका अब हम लास्ट पार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। तो सबसे पहले तो पावर को हम प्लस पे ले आते हैं, इसे फ्रैक्शन में ले आते हैं। ये नीचे आएगा तो ये 13 और ये नीचे आएगा तो 17 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 13 तो नहीं आता, 12 आता है, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं ओमेगा 12 इंटू ओमेगा ये 13 हो जाएगा। इसी तरह 17 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 15 तो इसके नियरेस्ट है, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 15 में 2 ऐड करें 17, 12 में 1 ऐड करें एंड 13। अब यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, बनाएंगे पहले 3 4 12। इसी तरह यहाँ पे 3 5 15, तो 1 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 पावर 4 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 की पावर 4 1 इंटू ओमेगा, ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होके 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है आंसर वही वापस आ जाता है ओमेगा स्क्वायर। इस कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा इस एक ओमेगा से कट गया, पीछे एक ओमेगा बचा, वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा प्लस ये सेम है तो ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा। ये ओमेगा 1 दा ओमेगा स्क्वायर होता है तो लिहाजा ऊपर 1 आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा हमारे फार्मूले में देख लें, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये से कट होकर आंसर क्या आ गया -1। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स से उसके तकरीबन ऑलमोस्ट 8 पार्ट थे, उन तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व किया है। होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला 3 4 5 क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज